ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। देखिए, मैं इसके आंसर्स भी अपलोड करूंगा इसके बाद के इस क्वेश्चंस के बाद इसके आंसर्स भी आपको मिल जाएंगे। ये आपको याद करना है इतने। देखिए, కలిసి తినడంలో ఆనందం ఉంటుంది సమర్థించండి, మిల్జుల్ के खाने में बहुत खुशी रहती है इसका समर्थन कीजिए, భోజనం తెచ్చుకొని మిత్రులకు మీరు ఎలా సహాయం చేస్తారో, जो दोस्त आपके खाना नहीं लाए वो लोगों की किस तरह मदद करते, యక్ష ప్రశ్నలు అంటే ఏమిటి, యక్ష ప్రశ్నలు हम किसे कहते हैं, పొడుపు కథల గురించి రాయండి, పొడుపు కథల के बारे में लिखिए, కష్టపడితేనే ఏ ఫలితమైనా లభిస్తుంది ఎలా చెప్పగలవు, मेहनत करने से कोई भी रिजल्ट हासिल कर सकते हैं आप कैसा कह सकते हैं, ఏ లక్ష్యం లేని జీవితం వ్యర్థం ఎందుకు, कोई भी टारगेट नहीं रहे सो लाइफ वेस्ट है क्यों, लक्ष्य साधन को प्रेरणा ఎలా వస్తుంది, टारगेट हासिल करने के लिए इंस्पिरेशन कहाँ से हमको मिलती है, भाग्यरेड्डी वर्मा तेलुगु लेनी नायकुడు समर्थించండి, भाग्यरेड्डी वर्मा एक अच्छा लीडर है इसके बारे में समर्थन कीजिए, అణగారిన వర్గాల చైతన్యం కోసం भाग्यरेड्डी वर्मा చేసిన కృషి ఏమిటి, जो निचली जात के लिए लोगों को रहे या जो कम जात के लोगों के लिए भाग्यरेड्डी वर्मा क्या कोशिश करे उसके बारे में आपको लिखना है, చిత్తశుద్ధితో పని చేయడం అంటే ఏమిటి, डेडिकेशन के साथ काम करने का मतलब क्या है, నీ ఒక్కని ఆలోచనతోనే పని చేయకు అని ఎందుకు అన్నాడు, आपके अकेले की सोच से काम नहीं करना चाहिए क्यों कहा है, कंचु బంగారానికి ప్రసక్తి ఎందుకు వచ్చింది, सोना और तांबा या पीतल को डिफरेंस क्यों आया, సంతానం ఎలా ఉండాలి, औलाद कैसी होना चाहिए, గృహసీమకు రాణి ఎలాగో వివరించండి, घर के लिए औरत రాణి है क्यों इसके बारे में समझाइए, మన సంస్కృతి సంప్రదాయాలను కాపాడడానికి మీరు ఏం చేస్తారు, हमारे कल्चर बचाने के लिए आप क्या कोशिश करते हैं, పాటలే విద్యాపీఠాలు అంటే నీకేమర్థమైంది, गाने ही वो लोगों के डिग्री से ग्रेजुएशन है इसके आपको क्या समझ आया। उसके बाद लॉन्ग में देखिए సేఫ్ సైడ్ చల్దులు ఆరంగించుట లెసన్ का సారాంశ్, పొడుపు కథల के बारे में మనం ఏర్పరచుకున్న లక్ష్యాన్ని సాధించాలంటే తీవ్ర కృషి చేయాలి, పాఠం ఆధారంగా వివరించండి, हम जो टारगेट बना लिए उसके लिए बहुत कोशिश करना है इसके बारे में लिखना है, సాంఘిక దురాచారాలు మూఢనమ్మకాలను ప్రారంభోనికి మీరు ఏం చేయగలరు, इसके आंसर्स मिल जाएंगे आपको, कहीं से ढूंढने की ज़रूरत नहीं, आपको मिल जाएंगे, मतलब सोशल जो दुराचार हो रहा है या अंधविश्वास है इसको ख़त्म करने के लिए आप क्या करना चाहिए, పాఠంలోని శతక పద్యాల ఆధారంగా మనం ఆలోచించుకున్న మంచి గుణాలు వివరించండి, లెసన్ के हिसाब से आप बना लिए सो अच्छे गुण के बारे में लिखना है, తెలుగు వారి సంస్కృతి సంప్రదాయాల గురించి సొంత మాటల్లో రాయండి, తెలుగు के लोगों के कल्चर के बारे में आपके ओन सेंटेंसेस में लिखना, కనుపర్తి వర్ణించిన శ్రమజీవి ఔన్నత్యం సొంత మాటల్లో వివరించండి, కనుపర్తి వరలక్ష్మమ్మ के बारे में जो श्रमजीवी के बारे में जो लिखी है उनकी स्पेशलिटी लिखी है उनकी अच्छाई लिखी है उसको ओन सेंटेंस में लिखिए, పెంబర్తి కళాకారుల గురించి రాయండి, ये चार आपको 8 है, 8 में से 2 आपको कम लिखना है, 4 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे और चलिए आंसर देखते हैं इसके। पोएम्स बाय हार्ट के लिए एंडन प्रगति रांकटम, ये पोएम याद करना है, इसके साथ भावम भी आपको याद करना है। देखिए, ఎండన్ ప్రగతి రాంకటం బడితి రింకెలా విలంబింపంగా రెండో బాలకులారా చల్దిగూడు రమ్యస్థలం బిక్కడి దండన్ లేగలు నీరు ద్రావి ఇరువందం బచ్చికల్ మేయి చుందండంపై వివరించుచుండగా नमंद प्रीति बख्शिंता में, ये सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसका भावम भी आपको याद करना है, ये अच्छी तरह याद रखिए, दोनों भी याद करना है तो आप फायदे में रहेंगे क्योंकि कभी पोएम का भावम के लिए भी कहता है। उसके बाद याद करना है एक पोएम, ये एक पोएम है, देखिए जलजांतस्पति में, ये 2 पोएम्स आपको अच्छी तरह याद करना है। और उसके बाद याद करना चाहते हैं तो सेफ साइड के लिए ये नोचिना तल्लिदंड्री की दानुभाव के डकड़े, ये एक पोएम, इसका भावम भी याद करना है। उसके बाद सिरिगा गले वानड़ी, ये पोएम आपको सिरिगला वानी की एडल है, ये पोएम याद करना है। 4 पोएम याद कर लेंगे क्योंकि आपको सभी को पता है। फर्स्ट एक सीन पैराग्राफ आता है, मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, इंपॉर्टेंट में चेक कर लीजिए वीडियोस देखकर, अनसीन पैराग्राफ भी मैंने अपलोड कर दिया है। तो अब इसके बाद मैं क्वेश्चन शॉर्ट आंसर्स, उसके बाद लॉन्ग आंसर्स वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बाद पोस्टर इन्विटेशन और उसके बाद आपका इंटरव्यू क्वेश्चंस भी अपलोड करूँगा। देखिए, चल्दुल आरोगिंचुटा इस वाले लेसन में से आपको याद करना है, बम्मेरा पोतना गुरिंची रायंडी, इसके बारे में शॉर्ट आंसर्स यहाँ पर है क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि मैं आंसर्स आपको पढ़ूँ, कई बार मैंने अपलोड कर दिया है, एक याद करना है। उसके बाद यहाँ पर इंपॉर्टेंट मैंने डाला, देखिए కలిసి తినడంలో ఆనందం ఉంటుంది సమర్థించండి, मिलजुल के खाने में बहुत खुशी रहती है, इसको आप समर्थन करना, उसका आंसर यहाँ पर से आपको मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए इस वाले लेसन में से భోజనం తెచ్చుకొని మిత్రులకు మీరు ఎలా సహాయం చేస్తారు, जो आपके पास खाना नहीं लाए, लंच नहीं लाए, तो वैसे स्टूडेंट्स के लिए आप किस तरह मदद करते, ये आंसर भी इस लेसन से आपको याद करना चाहिए शॉर्ट में। और పొడుపు కథలు इस वाले लेसन से इंपॉर्टेंट, యక్ష ప్రశ్నలు అంటే ఏమిటి, యక్ష ప్రశ్నలు किसे कहते हैं, उसका आंसर यहाँ पर आपको मिल जाएगा।
और दूसरा है देखिए పొడుపు కథల గురించి రాయండి। పొడుపు కథలు के बारे में आपको लिखना है। एक सेफ साइड याद करना चाहे तो ये भी याद कर सकते हैं, వచ్చిపోయే వారికి వడ్డించే బొమ్మ ఎవరు, आने जाने वालों को वड्डिंचे माने खाना खिलाने वाले पिक्चर क्या है, ये याद कर सकते हैं। उसके बाद एक और एक पोएट इंट्रोडक्शन लिखिए, पाकाला यशोदा रेड्डी परिचय राయండి, ये इंपॉर्टेंट पोएट इंट्रोडक्शन इसके अंदर से आपको याद करना है इस वाले लेसन से। और उसके बाद नेक्स्ट भाग्य रेड्डी भाग्योदयम, इस वाले लेसन से। लेसन्स थोड़ा आगे पीछे है लेकिन सभी लेसन्स के आपको इंपॉर्टेंट मिल जाएंगे। ये 4th वाला लेसन है, 3rd वाला भी मिल जाएगा आपको। भाग्यरेड्डी वर्मा तिరుగులేని నాయకుడని సమర్థించండి। भाग्यरेड्डी वर्मा एक अच्छा लीडर है, इसका समर्थन आप कीजिए, ये हो गया। उसके बाद अणगारिన వర్గాల చైతన్యం కోసం भाग्यरेड्डी చేసిన కృషి। अणगारी माने जो निचली जात वालों के लिए, निचली मजहब के लोगों के लिए इन्होंने क्या कोशिश की है उसके बारे में आपको लिखना है। आंसर भी मैं साथ ही आपको बतला दे रहा हूँ। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट है देखिए, చిత్తశుద్ధితో పని చేయడం అంటే ఏమిటి, डेडिकेशन के साथ काम करने का मतलब क्या है। ये लेसन से तीनों आपके शॉर्ट आंसर्स। उसके बाद प्रपंच पदलु 3rd लेसन से। सी नारायण रेड्डी का इंट्रोडक्शन आपको लिखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से। और उसके बाद यहाँ पे देखिए, కష్టపడితేనే ఏ ఫలితమైనా లభిస్తుందని ఎలా చెప్పగలవు, कोशिश करेंगे मेहनत करेंगे तो कोई भी फल हमको मिलता है, आप कैसे कह सकते हैं, उसका आंसर भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट देखिए, ఏ లక్ష్యం జీవితం లేని వ్యర్థం, ఏ लक्ष्यम कोई भी टारगेट या कोई भी नहीं एम नहीं है वो इसे लाइफ वेस्ट है, उसके बारे में आपको लिखना है, यहाँ से आंसर मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए, लक्ष्य साधन प्रेरणा ఎలా వస్తుంది, अगर कोई भी काम करने के लिए हमको इंस्पिरेशन कहाँ से मिलता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है यहाँ से। उसके बाद 5th लेसन से, नी ఒక్కని ఆలోచనతోనే పని చేయకు అని ఎందుకు అన్నాడు, आपके अकेले की सोच से काम मत करो क्यों कहा गया है, ये आपको लिखना है यहाँ से। और उसके बाद కంచుకు బంగారం ప్రసక్తి ఎందుకు వచ్చింది, कंचू मतलब पीतल या तांबा या सोना, दोनों के अंदर क्यों डिफरेंस आया, इसके बारे में आपको एक लिखना है इस वाले लेसन में। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक इंपॉर्टेंट है, संतानम ఎలా ఉండాలి, कैसे लड़का चाहिए, वो आपको मतलब औलाद कैसी चाहिए उसके बारे में लिखना है, यहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगा। उसके बाद तेलुगु महिला, इस वाले लेसन में से। गृहसीमకు రాణి గృహిణి ఎలాగా వివరించండి, गृह घर के लिए औरत स्त्री रानी क्यों है, इसके बारे में आपको समझाना है। उसके बाद ये भी एक इंपॉर्टेंट देखिए, इलंदे सरस्वती, इसका पोएट इंट्रोडक्शन आपको याद करना है यहाँ से, पोएट इंट्रोडक्शन मैंने शॉर्ट किया है। उसके बाद यहाँ पे एक और आंसर यहाँ से, మన సంస్కృతి సంప్రదాయాలను కాపాడడానికి మీరేం చేస్తారు, हमारे कल्चर बचाने के लिए, हमारे संस्कृति बचाने के लिए आप क्या कोशिश करते हैं, वो आपको आंसर यहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद పాటలే విద్యాపీఠాలు అంటే నీకేం అర్థమైంది, गाने ही ओलों के डिग्री से या ओलों की ग्रेजुएशन से, इससे आपको क्या समझ में आया, यहाँ तक है देखिए, ये आंसर आपको लिखना है। श्रमजीवी, इस वाले लेसन से आपको लिखना है यहाँ से। విచారించే సౌహృదయం అంటే ఏమనుకుంటున్నారు, माने विचारिंचे सोचने वाला, एक अच्छा दिल का मतलब आप क्या सोच रहे हैं, उसका आंसर ये यहाँ तक है देखिए, ये लिखना है। उसके बाद यहाँ से, ఆమె నడిచి వస్తుంటే విధులన్నీ మురిసిపోతాయి ఎందుకు, वो चल कर आ रही है तो पूरे स्ट्रीट खुश होते हैं क्यों, उसका आंसर यहाँ पर आपको मिल जाएगा। उसके बाद 8 लेसन से, हस्तकला नैपुण्यम, इस वाले लेसन में। पेंबर्ती वाड़दी कला हृदयमानी समर्थించండి, पेंबर्ती के लोगों का जो दिल है वो आर्ट करता है, उसको समर्थन करके लिखिए, आपको यहाँ तक मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ से देखिए, पेंबर्ती वारी उपयोగించే इतड़ी गुరించి తెలపండి, पेंबर्ती के लोग जो यूज़ करने वाले पीतल या तांबे के बारे में आपको बतलाना है यहाँ से। तो शॉर्ट थे। अब ये लॉन्ग देखिए, కనుపర్తి వర్ణించి సమజీవి అవనితం సొంత మాటల్లో రాయండి, కనుపర్తి वरलक्ष्मम्मा जो लिखे उसके बारे में आपको लिखना है। ये लॉन्ग आंसर है, पूरे आपको लॉन्ग मिलेंगे 8 मार्क्स के, यहाँ से एक आंसर है, ये सारा लॉन्ग आंसर है। उसके बाद పొడుపు కథల గురించి సొంత సారాంశం, పొడుపు కథల का सारांश मैंने शॉर्ट किया है देखिए, यहाँ से आप लिख सकते हैं इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको 4 दिए जाएंगे, 2 आपको लिखना है यहाँ से। यहाँ पे देखिए, మనం ఏర్పరచుకున్న లక్ష్యాన్ని సాధించాలంటే తీవ్ర కృషి చేయాలి, పాఠం ఆధారంగా వివరించండి। हम एक टारगेट बना लिए, उसके लिए बहुत कोशिश करना चाहिए, उसको समझाते हुए आपको लिखना है। यहाँ पे मैंने लिख दिया है देखिए, ये सारे आंसर्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा शॉर्ट में। उसके बाद एक और आंसर है देखिए, సాంఘిక దురాచారాలు మూఢనమ్మకాలను ప్రారంభడానికి మీరు ఏం చేయగలరు వివరించండి, मतलब ये सोशल अत्याचार जो हो रहे हैं तो और जो अंधविश्वास है उसको ख़त्म करने के लिए आप क्या कोशिश करते हैं, उसके बारे में आपको लिखना है। ये सारा आंसर मैंने यहाँ पर लिख दिया है, यहाँ से आप देख सकते हो।
उसके बाद एक और देखिए, नीति परिमళాలు ద్వారా మీ అలవర్చుకున్న మంచి గుణాలు। नीति परिमళాలు लेसन पढ़े, उससे आपको जो अच्छे आदतें जो है आपके वो यहाँ से आपको लिखना है। तो ये इसका आंसर यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ये आंसर है। उसके बाद तेलुगु महिला, తెలుగు వారి సంస్కృతి సంప్రదాయాల గురించి రాయండి। तेलुगु के लोगों के संस्कृत मतलब कल्चर के बारे में आपको लिखना है, वालों का संप्रदाय, वालों का रहन सहन कैसा है उसके बारे में आपको लिखना है। उसका आंसर यहाँ पर देखिए। उसके बाद हस्तकला नैपुण्य, పెంబర్ది हस्तकला नैपुण्य विशेषता సొంత మాటలు రాయండి। ये आपको लिखना है यहाँ से, ये यहाँ से आपको लिखना है इसके बारे में। ये थे लॉन्ग आंसर्स। एक लेटर है, देखिए ये लेटर है, एनी टाइप का, आप कोई भी टाइप के लेटर हो तो इसके 5 बॉडी पार्ट्स यहाँ पर ये होना चाहिए। दोस्त को लिख रहे तो प्रिय मित्रुनि की, अगर फादर को लिख रहे तो पूज्युलैన नानागारी की लाता, నేను క్షేమం నీ క్షేమం को తెలుగు ये बॉडी पार्ट है। इसके आगे 1-2-3 लाइन लिख देंगे तो आपको काफ़ी होगा। उसके बाद आपका दोस्त, उसके बाद చిరునామా। उसके बाद एक इन्विटेशन है, देखिए మీ పాఠశాల నుండి ఏర్పాటు చేసుకున్న వనభోజ కార్యక్రమానికి మీ విద్యాశాఖ ఆహ్వానిస్తూ ఆహ్వాన పత్రం। आपके घर से, आपके स्कूल से जंगल में खाने के लिए जा रहे हैं तो एजुकेशन मिनिस्टर को इन्वाइट करते हुए लिखना है आपको। देखिए ये डेट सेम रहना चाहिए, यहाँ पर आपको यह रहना चाहिए जिसको आप बुला रहे हैं वहाँ पर। यहाँ पे हैदराबाद नमस्कारम, और एक लेटर के तरह लिखा हूँ। मैं कई बार इन्विटेशंस अपलोड कर दिया हूँ, आप चाहकर चेक कर सकते हैं। एक सैम्पल के तौर पर मैं अपलोड कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस, उसके बाद यहाँ पे देखिए మీ పాఠశాల జరుగుతున్న గోడ మీద బొమ్మ పుస్తకావిష్కరణ కార్యక్రమానికి అతిథులను ఆహ్వానిస్తూ ఆహ్వాన పత్రం। ये भी एक इन्विटेशन है, देखिए गोड़ा मीदा यहाँ पे आह्वान पत्रम पुस्ताविष्करण, ये पूरा आपको पढ़ लेना है, यहाँ से यहाँ तक आपको पढ़ना है। इसके ఈజీ వే में कई बार मैंने अपलोड कर दिया है। उसके बाद జీవితంలో అనుకున్నది సాధించాలంటే ఆటంకాలకు భయపడకుండా ముందుకు వెళ్ళాలి అనే విషయాన్ని వివరిస్తూ మిత్రునికి లేఖ। दोस्त को एक लेटर लिखना है। हम लाइफ में जो भी सोचे उसको जीतने के लिए बहुत कोशिश करना पड़ता है, किसी भी मुसीबत हो हम दूर नहीं भागना, उसके लिए यहाँ पर एक लेटर है, देखिए एक लेटर है, यहाँ तक एक लेटर है। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक इम्पॉर्टेंट पर्सन के लिए इंटरव्यू के लिए क्वेश्चंस बनाना है। कोई भी क्वेश्चंस आपको, आप अगर आपके स्कूल में कोई एक आ रहे हैं तो ये छोड़ दीजिए, यहाँ से आपको लिख सकते हैं। మీ జన్మస్థలం మీ తల్లిదండ్రుల గురించి చెప్పండి, आप कहाँ पर पैदा हुए, आपके माँ बाप के बारे में बताइए। आप विद्याभ्यास में कर, किसी भी पर्सन के बारे में लिख सकते हैं यहाँ से। कोई भी पर्सन आपके पास, किसी भी पर्सन के इंटरव्यू के क्वेश्चंस के लिए आप यहाँ से आप लिख सकते हैं। आपकी पढ़ाई कहाँ से हुई, మీ ఉద్యోగ వివరాలు ఏమిటి, आपका जॉब के डिटेल्स क्या है, మీ మొదటి రచన ఏది। आप यहाँ पे थोड़ा चेंज करना पड़ता है। अगर ये पोएट को इंटरव्यू कर रहे तो ये लिखना है। आपका पहले कौन सी किताब लिखे, अभी कौन से किताबें लिख रहे हैं, మొత్తం ఎన్ని పాఠాలు, अभी पूरे कितने लेसन्स लिखे, మీకు బాగా నచ్చిన పాట ఇది, आपको कौन सा गाना पसंद है, పల్లె కన్నీరు పెడుతుంది పాట రాయడానికి కారణం ఏమిటి, गाँव से आँख बह रही है या आँख में आंसू बह रहे हैं, इस गाने को लिखने की वजह क्या है। अला चंद्रवंका काव्यानि की अवार्ड हो जाए, अला चंद्रवंका इस बुक के लिए कौन सा आपको अवार्ड मिला, यहाँ पर एक है, ठीक है। उसके बाद एक पोस्टर भी आएगा, देखिए ये पोस्टर आरोग्यम महाभाग्यम, इसके ऊपर एक पोस्टर बनाना है तो पोस्टर इस तरह बना सकते हैं। एक सैम्पल के तौर पर मैंने अपलोड कर रहा हूँ, ये सैम्पल के तौर पर ये अपलोड है। तो माय डियर स्टूडेंट, जितने भी इंपॉर्टेंट मटेरियल था आपको अपलोड कर दिया है, अच्छी तरह एक बार चेक कर लीजिए, उसके बाद पढ़िए। ऑल द बेस्ट।